सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ गीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, तो आई होप करती हूँ कि आप सबकी भी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और जो लोगों ने भी पढ़ाई अपनी स्टार्ट की है वो अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और दिन ब दिन एक एक पॉइंट आगे ही बढ़ रहे होंगे। और मैंने भी अपना स्टार्ट कर दिया था। सुबह में मैं उठ गई थी जल्दी और योगा किया और भी अपने फ्रेशन अप हुई। देन मैं हिस्ट्री अपना लेके बैठ गई हूँ पढ़ने, क्योंकि डेली का टारगेट रहता है 50 पेज या 2 घंटे पढ़ने का। 2 घंटे में तो 50 पेज नहीं हो पाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 घंटे डेली पढ़ लिया करूँ, इससे कंप्लीट होगा। क्योंकि मैंने देखा था कि मेरी पढ़ने की स्पीड जो है उतनी ज़्यादा नहीं है और 50 पेज पढ़ने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो 2 घंटे में 50 पेज नहीं हो पाते हैं। अगर आपके हो पाते हैं तो आप बताइएगा, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम की बुक है काफ़ी मोटी है और इसको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है चैप्टर वाइज पढ़ने में। सो मैंने डिसाइड किया है कि 50 पेज पर डे, और मेरा डेली का ये फोकस रहता है कि मैं 8 आवर की स्टडी भी कर पाऊँ। सो इसी में है। और मेरा ये मोटिव नहीं रहता है कि मैं डेली आपको ब्लॉग दे पाऊँ या आप लोग मेरा वीडियो आके बस देखो, कुछ जानकारी ना मिले। सो इसलिए मैं जिस बुक से भी पढ़ती हूँ वो आपको बता देती हूँ। देन हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया, पोहा बनाई थी और कॉफ़ी बनाई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। ऊपर से नमकीन भी डाले और नींबू निचोड़ के खाया, जो बहुत ही टेस्टी लगा। आप लोग ने अगर नींबू डाल के पोहा नहीं खाया तो ज़रूर खाइएगा। और इसको करने के बाद फिर मैं नहाई धोई, खाना बना ली थी इसी के साथ। उसके बाद पढ़ाई की, क्योंकि गर्मियों के दिन में जितना लेट करो उतना ही गर्मी लगती है, इसलिए सुबह के टाइम ही खाना बना लेती हूँ। देन मैंने अपना रीजनिंग स्टार्ट किया। रीजनिंग में आज मैंने 2 चैप्टर लगाया। और फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जो बीपीएससी का पेपर 2 है उसको एक दिन एक इसका मॉक टेस्ट दूँ, तो पता चलेगा कि मुझे कहाँ से ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है। और 1 या 2 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि मैं पेपर दूँ मॉक टेस्ट का, और उसके साथ ही अपना मार्क्स भी आप सबके साथ शेयर करूँ। तो अगर मैं पेपर मॉक टेस्ट दूँगी तो आप सबके साथ उसके मार्क्स ज़रूर शेयर करूँगी। और रीजनिंग में मेरे ईज़िली 2 चैप्टर हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं होता है रीजनिंग। थर्ड स्लॉट स्टार्ट होता है मेरा साइंस से। साइंस में मेरा डेली का रूटीन है, क्योंकि बीपीएससी में साइंस भर भर के आएगी। तो अभी मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ और 6 की साइंस की एनसीईआरटी मैंने चैप्टर वाइज कर लिया। और मुझे जो लगा कि जिससे मुझे बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। आप लोग भी ऐसे ही बनाते चलिए। और बिहार का जो जीके है उसको सेट करिए, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बिहार से, क्योंकि वो बहुत हो सकता है 25 से 30 आए से। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हम सभी के लिए। और बता दें फ्रेंड्स, तो मैंने भी बिहार का फॉर्म भरा नहीं है, बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और
मैथ्स ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मुझे ये बायोलॉजी के जो टर्म्स हैं, श्वसन तंत्र या फिर डाइजेशन सिस्टम, ये सब ईज़िली समझ में आ जाएँ। तो मैं अभी बुक से पढ़ रही हूँ, ऐसे पीडीएफ है, ऐप से है, ऐप में पढ़ रही हूँ और मुझे जो समझ में नहीं आता दिन में उसको मोबाइल से कोई लेक्चर सुन लेती हूँ। मैंने अभी हिस्ट्री में इंडियन नेशनल बुक तो पढ़ी रही हूँ, वो तो उसके बाद सर का है, मैंने उनका लेक्चर भी देखा। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है, तो मैंने सोचा इसको भी देखने के साथ साथ और उसको भी मैंने देखा। मतलब मैं डेली का आधे घंटे जब भी मुझे जैसे नाइट के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे मैंने आज बौद्ध धर्म पढ़ा था। बौद्ध धर्म मैंने रोहित सर से पढ़ा था और उसमें मैंने कई बार बौद्ध धर्म पढ़ी है, बट वहाँ पे कई चीज़ें मुझे नई मिली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो रोहित सर की वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। 1 घंटे से ज़्यादा की 2 घंटे की वीडियो है वो। और नाइट में फिर मैंने मैथ्स लगाया और आज मैंने वो जो पीछे का जो एक्सरसाइज बचा था, वर्गमूल और घनमूल, में चैप्टर लगा रही थी। कल तो इसके चैप्टर किए थे, आज इसके एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो वो मैंने किए और बट पूरे नहीं हो सके क्योंकि बहुत रात हो गई थी, 11:30 बज गए थे। बट मुझे सुबह में उठना भी था और बहुत सारा काम भी करना था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज सो लेते हैं। देन आधा क्वेश्चन 50 या 55 क्वेश्चन मैंने किए थे, तो आज ये नहीं कंप्लीट हो पाया। फिर अब कल इसको कंप्लीट करूँगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर करूँगी। और अगर फ्रेंड्स आप भी मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप भी ऐसे ही, क्योंकि सिलेबस जो दिया है वो बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे जो आपको लगे कि हाँ ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वही चैप्टर पे आप ज़्यादा फोकस करिए। और जैसे हो गया अरिथमेटिक के जो चैप्टर सारे हैं, पाइप टंकी वाला हो गया, चाल, दूरी, रेलगाड़ी, ये सब, इस सब पे ज़्यादा फोकस करिए। और ज्योमेट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ज्योमेट्री पे फोकस करिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री शायद उतना ज़्यादा नहीं आता, आएगा तो 1-8 क्वेश्चन आएगा। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, और अगर कोई जानकारी है तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स नाइट में मैं पढ़ रही थी तो दूध ला के रखी थी, उसको भी पी लिया, क्योंकि वो भी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे मैं पढ़ रही हूँ अपनी पढ़ाई।
और आप लोग बताइएगा आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, और कोई क्वेश्चन कमेंट या सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बरसात के मौसम में कहीं जाइए मत और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू